हेलो एवरीवन। मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट इज मशीन लर्निंग। जैसा कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने बात किया था कि व्हाट इज डेटा साइंस, और इस वीडियो में मैं उसी के अंदर एक सब डोमेन के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको हम कह रहे हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है, ओके। मशीन लर्निंग जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ओके। अगर मशीन के अंदर लर्न करने की कैपेबिलिटी आ जाए तो उसको हम बोलेंगे मशीन लर्निंग, ओके। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर लर्न करने की कैपेबिलिटी आ जाए फ्रॉम डेटा, ओके, तो उसको हम कहेंगे मशीन लर्निंग। इस टॉपिक में और भी डेप्थ में जाने से पहले, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। इस टॉपिक में और भी डेप्थ में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, जो मैं ये डायग्राम आपके सामने लेके आया हूँ। तो गाइस सी, तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ओके, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डेटा साइंस के बारे में बात किया था। तो डेटा साइंस सबसे पहले डेटा साइंस आता है, और उस डेटा साइंस का सबसेट है मशीन लर्निंग, ओके। मशीन लर्निंग डेटा साइंस का ही पार्ट है, ओके। सबसे पहले एक बार फिर से हम डेटा साइंस में जाते हैं, जो भी मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में डिस्कशन किया था। डेटा साइंस मैंने आपको बोला था कि अगर डेटा के ऊपर एनालिसिस करके हमें किसी टाइप का प्रिडिक्शन करना है, ओके, किसी टाइप का प्रिडिक्शन करना है, तो वो काम डेटा साइंस के थ्रू अचीव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सपोज दैट कोई कंपनी है और वो कोई कोई प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, ओके। सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया था कि फ्रूट्स फ्रूट्स को सेल कर रही है या फिर स्वीट्स को सेल कर रही है कोई कंपनी है, ओके। जैसे हल्दीराम कंपनी वो प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। तो सपोज दैट ये जो मंथ है, ये अगस्त का जो मंथ है, ये अगस्त मंथ फेस्टिवल का मंथ है। तो इस अगस्त मंथ में जो स्वीट सेल होंगे हल्दीराम के, ओके, वो उनका वो बहुत ज्यादा होगा, राइट। वो बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो वो बहुत ज्यादा होगा, और जैसे ही फेस्टिवल का मंथ खत्म होगा, जैसे ही फेस्टिवल का मंथ खत्म होगा, हमारा जो हल्दीराम का जो प्रोडक्ट का सेल्स है, स्वीट्स की जो सेल्स है, वो सेल्स जो है डाउन हो जाएगी, ओके। तो मैंने बोला था आपको कि एक डेटा साइंटिस्ट यही काम करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि सेल्स बढ़ा तो क्यों बढ़ा और सेल्स घटा तो क्यों घटा। इस टाइप की एडवांस एनालिटिक्स, ओके। ये डेटा साइंस जो होता है वो एडवांस एनालिटिक्स, डेटा के ऊपर एडवांस एनालिटिक्स करता है, ओके। वो रीजन पता करता है कि अगर कोई इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, अगर सेल बढ़ा तो क्यों बढ़ा, अगर सेल घटा तो क्यों बढ़ा, किस किस रीजन से सेल घट रहा है और किस किस रीजन से सेल बढ़ रहा है। क्या कोई दूसरा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुका है जो मुझे कॉम्पिटिट कर रहा है, जिसके कारण मेरे प्रोडक्ट का सेल बढ़ गया, या फिर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, ओके। ये सारे रीजंस एक डेटा साइंटिस्ट जो है आइडेंटिफाई करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस मंथ मेरा 2 करोड़ का सेल हुआ तो नेक्स्ट मंथ, इस मंथ 2 करोड़ का सेल हुआ, पिछले मंथ 3 करोड़ का सेल हुआ था, उसके पिछले मंथ 1 करोड़ का सेल हुआ था, ओके। तो मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्ड है, प्रीवियस सेल्स अमाउंट है कि कितने कितने करोड़ का सेल हुआ था, तो अब नेक्स्ट मंथ में कितना अमाउंट का सेल होगा, ओके। इस टाइप का प्रिडिक्शन भी डेटा साइंटिस्ट करता है। तो आइए अब हम इसको, ये जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग टर्म है, इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये जो एडवांस एनालिटिक्स मैंने बोला कि सेल गिरा तो क्यों गिरा, सेल बढ़ा तो क्यों बढ़ा, ओके, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फैक्टर्स थे जो मेरे सेल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ओके। इसको हम एडवांस एनालिटिक्स बोल रहे हैं। और जो इस टाइप के एडवांस एनालिटिक्स करता है उसको हम डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ओके। और मैंने आपको बोला कि ये जो मशीन लर्निंग है, ओके, ये जो मशीन लर्निंग है डेटा साइंस का सबसेट है, ओके। ये डेटा साइंस का, यू कैन से डेटा साइंस का सबसेट है, ओके। तो ये डेटा साइंटिस्ट, जो डेटा साइंस होता है, डेटा साइंस के अंदर हम एडवांस एनालिटिक्स करते हैं, डेटा साइंस के अंदर हम करते हैं एडवांस एनालिटिक्स, ओके। ये डेटा साइंस के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाई सेल्स ड्रॉप प्रीवियस मंथ, ओके, सेल जो है प्रीवियस मंथ में क्यों ड्रॉप किया। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, ओके, एक मशीन लर्निंग के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द सेल्स नेक्स्ट मंथ। मशीन लर्निंग को अप्लाई करके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और अगर हम मशीन लर्निंग और डेटा साइंस को अलग अलग कर दे तो डेटा साइंस के थ्रू हम एडवांस लेवल ऑफ एनालिटिक्स कर सकते हैं कि सेल्स जो है मेरा सेल्स जो है मेरा प्रीवियस मंथ में क्यों डाउन हुआ। इस टाइप के एडवांस एनालिटिक्स का काम जो है वो एक डेटा साइंटिस्ट का है। और प्रिडिक्शन करने का कि नेक्स्ट मंथ में क्या सेल होगा, ये काम जो है किसका है, ये मशीन लर्निंग इंजीनियर का है। ये मशीन लर्निंग मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स या फिर मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जिसको कोड के फॉर्म में, जिसको कोड, आई मीन मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो कि
लाइब्रेरीज होती हैं किसी कोडिंग लैंग्वेज की, जैसे पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, ओके। मशीन लर्निंग मॉडल्स पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस होता है और जिसके थ्रू इस टाइप के प्रिडिक्शन किए जा सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में सेल कितना होगा, ओके। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो एक डेटा साइंस एडवांस एनालिटिक्स भी करता है, एक डेटा साइंस प्रिडिक्शन भी करता है, एक डेटा साइंस एडवांस एनालिटिक्स भी करता है कि क्यों सेल ड्रॉप हुआ, और एक डेटा साइंटिस्ट जो है वो प्रिडिक्शन भी करता है कि नेक्स्ट मंथ कितना सेल होने वाला है। बट अगर हम प्रिडिक्शन अगर हम इन दोनों को अलग-अलग करने की कोशिश करें, ओके, सॉरी, ये जो प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन किसके थ्रू किया जा सकता है? प्रिडिक्शन जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के थ्रू किया जा सकता है, ओके। तो अगर हम इन दोनों को अलग-अलग करने की कोशिश करें, वैसे तो मशीन लर्निंग डेटा साइंस का सबसेट है, डेटा साइंस के अंदर ही आता है, ओके। लेकिन अगर हम अलग-अलग करने की कोशिश करें, अगर हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को अलग-अलग करने की कोशिश करें, तो डेटा साइंस के थ्रू हम एडवांस एनालिटिक्स कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन के आंसर हम पा सकते हैं कि सेल्स जो है क्यों ड्रॉप हुआ। और मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके, ओके, मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं मशीन लर्निंग को यूज करके। प्रिडिक्शन एक जस्ट एक एग्जांपल है, ओके। अभी हम और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ओके। तो आई होप कि आपको ये दो टर्म अब क्लियर हुआ होगा, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग, ओके। तो मशीन करने की लर्न कर मशीन या मशीन मशीन के अंदर अगर लर्न करने की कैपेबिलिटी आ जाए तो उसको हम बोलेंगे मशीन लर्निंग। तो ये जो प्रिडिक्शन हो रहा है, ओके, ये जो प्रिडिक्शन हो रहा है, जो मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन कर रहा है कि नेक्स्ट मंथ सेल्स कितना होगा, ये प्रिडिक्शन कैसे कर रहा है? तो गाइस ये प्रिडिक्शन ये ऐसे कर रहा है कि अ, हमारे पास मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं। सपोज दैट ये मॉडल है, ओके, एमएल मॉडल है, और हमने इस मॉडल के अंदर हमने इनपुट डेटा दिया, ओके, इनपुट डेटा डेटा हमने इनपुट दिया हिस्टोरिकल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हिस्टोरिकल इनपुट डेटा दिया, ओके, हिस्टोरिकल इनपुट डेटा दिया, मतलब 5 साल के, 10 साल के हिस्टोरिकल इनपुट डेटा मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर फीड किया। वो मशीन लर्निंग मॉडल आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या रीजंस थे कि हमारे प्रोडक्ट का सेल बढ़ा, या फिर क्या क्या रीजंस थे कि हमारे प्रोडक्ट का सेल घटा, और बेस्ड ऑन दैट, ओके, उस बेसिस के ऊपर ये इन द आउटपुट ये जनरेट कर देगा कि नेक्स्ट मंथ का सेल कितना होने वाला है, ओके। ये एमएल मॉडल मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, ओके, जो कोड के फॉर्म में होते हैं, ओके। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज होती हैं जैसे साइकिट लर्न, ओके, उसके अंदर साइकिट लर्न मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो इस टाइप के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा इनपुट लेते हैं और नेक्स्ट मंथ में, ओके, नेक्स्ट मंथ में कितना सेल होगा वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वही आउटपुट जनरेट कर देते हैं, ओके। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्रिडिक्शन, राइट। इट इज, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है प्रिडिक्शन, ओके। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब इस डेटा साइंस के अंदर, ओके, और भी कुछ चीजें आती हैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि इसके अंदर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आते हैं। एडवांस एनालिटिक्स करना है तो मैथ्स है, एडवांस एनालिटिक्स करना है तो मैथ एंड एडवांस एनालिटिक्स करने के लिए मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है कि प्रोडक्ट का सेल किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, ओके। किसी प्रोडक्ट का सेल किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर स्वीट सेल हो रहा है तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि जिस मंथ में स्वीट सेल हो रहा है क्या उस मंथ में फेस्टिवल था या नहीं था, ओके। इस चीज पे क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ओके। क्या और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है मार्केट में जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ओके। ये भी क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ओके। तो ये डिपेंडेंसी हम मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करते हैं, और कौन से किसका किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, फेस्टिवल होने का इम्पैक्ट ज्यादा होगा या फिर कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में है या नहीं, मेरे प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर मार्केट में है या नहीं, ये भी किस डेप्थ में डिपेंडेंट है सेल्स और कॉम्पिटिटर, किस डेप्थ में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब जो है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। इस डेटा साइंस के अंदर जो है डेटा विजुअलाइजेशन भी हम करते हैं। मैं इन सब चीजों के अंदर डिटेल में जाऊंगा
इस मशीन लर्निंग वीडियो के बाद मैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद जो है मैं इन तीनों को इंटीग्रेट करूंगा। ओके, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ओके, उस समय सारा पिक्चर जो है एक साथ मतलब एक बोर्ड पे मैं रखूंगा ताकि आप जो है हर चीज को रिलेट कर पाओ। इस वीडियो में सिर्फ हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं। तो डेटा साइंस के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन भी करते हैं, डेटा एनालिसिस भी करते हैं, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स को भी लगाते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं और उस एल्गोरिदम्स को यूज करके हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं। ओके, और सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, बहुत तरह की चीजें कर पाते हैं, धीरे धीरे करके हम वो सब जानेंगे। इस मशीन लर्निंग का सबसेट, डेटा साइंस का सबसेट मैंने आपको बताया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का भी एक सबसेट है जिसको हम कह रहे हैं डीप लर्निंग। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मशीन लर्निंग का भी सबसेट है जिसको हम कह रहे हैं डीप लर्निंग, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सबसेट। ओके, ये डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है। ओके, डीप लर्निंग का यूज, डीप लर्निंग का यूज कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं। डीप लर्निंग का यूज टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलेशन में होता है। जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमने कुछ प्रॉम्प्ट दिया और वो प्रॉम्प्ट जो है स्पीच में कन्वर्ट हो जाए, तो वो डीप लर्निंग के थ्रू अचीव किया जा सकता है। स्पीच टू टेक्स्ट, हमने कुछ बोला, बहुत सारे एप्लीकेशन आप जो यूज कर रहे होंगे, हम लोग कुछ कुछ बोला। ओके, और जैसे कि जेमिनी है, जेमिनी से हमने कुछ पूछा, वो क्या करेगा, उसको बिहाइंड द सीन्स टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा और रिजल्ट जो है वो सर्च करके ले आएगा आपके सामने, राइट। तो स्पीच टू टेक्स्ट ये भी डीप लर्निंग का पार्ट है। इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, आजकल बहुत सारे इमेजेस जनरेट हो रहे हैं, राइट। हम बस प्रॉम्प्ट देते हैं और इमेज जो है जनरेट होकर आ जाता है, या फिर वीडियो जो है जनरेट होकर आ जाता है। ये सारा काम डीप लर्निंग के थ्रू अचीव किया जा सकता है और ये डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग का पार्ट है। ओके, और मशीन लर्निंग डेटा साइंस का पार्ट है, मतलब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब जो है ये डेटा साइंस डोमेन के अंदर फॉल करते हैं। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि रेडियो स्कैन हुआ। ओके, रेडियो स्कैन हुआ किसी पेशेंट का और मुझे जो रेडियो स्कैनर है, टेक्नीशियन है जो रेडियो स्कैनिंग कर रहा है, मतलब जो हॉस्पिटल वर्कर्स होते हैं वो रेडियो स्कैनिंग कर रहा है और ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर अ पर्सन हैज कैंसर और नॉट। ओके, किसी आदमी को कैंसर है या नहीं, विदाउट डॉक्टर लुकिंग इनटू दैट रेडियो स्कैनिंग। डॉक्टर बिना उस पे देखे, उस रेडियो स्कैनिंग में देखे, वो जो हेल्थ वर्कर है वो खुद आइडेंटिफाई कर ले स्कैन करने के बाद कि इसको कैंसर है कि नहीं। ओके, तो वो भी जो है इस डीप लर्निंग के थ्रू अचीव किया जा सकता है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का पार्ट है। और मैंने आपको बोला कि मशीन लर्निंग सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, ओके, और भी बहुत सारी चीज होती है। एक दूसरा वर्क जो ये मशीन लर्निंग कर सकता है उसको हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन। ओके, इसको हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। उसको हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन, यहाँ हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि वेदर पेशेंट हैज कैंसर और नॉट। ओके, अगर हम, हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन मुझे ये बताएगा, सपोज दैट मेरे पास एक फोटो है, उसमें किसी जानवर का इमेज है। ओके, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैट है या डॉग है, तो उस, सपोज दैट मेरे पास एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन मुझे ये बताएगा कि ये कैट है या डॉग है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर हम इमेज देंगे और वो जो है इन आउटपुट वो बता देगा कि ये कैट का इमेज है या फिर डॉग का इमेज है। यहाँ भी क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन, या तो कैट है या फिर डॉग है। ओके, तो इस टाइप के गोल्स को ये मशीन लर्निंग मॉडल्स अचीव कर सकता है डीप लर्निंग के थ्रू। ओके, डीप लर्निंग के थ्रू क्या कर सकता है, वो उसको अचीव कर सकता है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम टॉकिंग। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे टर्म जो है मार्केट में, आई मीन बहुत सारे टर्म जो है आप सुनते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब क्या है, कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है। मैं सबको रिलेट, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ एक साथ। ओके, और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब जो है थोड़ा सा इस डेटा साइंस, सॉरी, इस मशीन लर्निंग को और भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग से क्या हम अचीव कर सकते हैं, प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन। ओके, इस टाइप के गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। ओके, बहुत कुछ टाइप्स हैं। ओके, जिसको हम बोल रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्स लर्निंग। ओके, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्स लर्निंग, इस टाइप्स के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि ये क्या है। ओके, बस इस वीडियो में आप इतना जानो कि मशीन लर्निंग के बहुत सारे टाइप्स है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्स लर्निंग और
और जिस तरीके से ये मशीन लर्निंग के पार्ट्स हैं, ओके, डीप लर्निंग के अंदर भी और मशीन लर्निंग के अंदर जो है बहुत तरीके के मॉडल्स आते हैं, ओके, बहुत तरीके के मॉडल्स आते हैं। उन मॉडल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग मॉडल्स जिसके अंदर डेटा फीड किया जाता है और फीड करने के बाद जो है हम आउटपुट जनरेट करते हैं। उसी तरह इस डीप लर्निंग के भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, ओके। ऑल्दो ये डीप लर्निंग जो है ये मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डीप लर्निंग के अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, ओके। उन सारे मॉडल्स के ऊपर हम एक-एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा कि मशीन लर्निंग क्या होता है और वो डेटा साइंस से कैसे रिलेटेड है, ओके। और फिर से मैं आपको बता दूं कि डेटा साइंस ये पूरा जो जो भी चीज मैंने ये लिखा है ये सारा चीज डेटा साइंस का पार्ट है। मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बट अगर सिर्फ हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की बात करें, मॉडल्स की बात करें जिसके अंदर डेटा फीड होता है, ओके, तो वो ये मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ इतना पार्ट है, ओके। इसके अंदर ये डेटा विजुअलाइजेशन ये सारी चीजें नहीं आती हैं, ओके। ये मशीन लर्निंग मॉडल जो है इसके अंदर सिर्फ इतना पार्ट है, ये मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ओके। आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज टॉकिंग। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अब बात करूंगा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, ताकि आपको इन तीनों टर्म में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स डेटा साइंस सीखना चाहते हैं उनको जो है मेरा चैनल जरूर आप शेयर करें। और डू शेयर योर थॉट्स। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक सीखना चाहते हैं जरूर आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ओके। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग these videos in front of you so that you can learn industry level technologies. Thank you so much. Bye, take care.